पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो मेंबरों को जो यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट किया है और उन्हें अरेस्ट करने के बाद उन पर जो एकदम बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। हमारा मानना ये है कि ये पूरा का पूरा एक स्टोरी, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी यूपी पुलिस ने बनाया है और यूपी पुलिस तो माहिर है किस तरीके से स्टोरीज बनाए जाते हैं और इशू को डाइवर्ट किया जाता है। ये दोनों जो अरेस्ट हुए हैं केरला से हैं, हमारे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स हैं जो पॉपुलर फ्रंट के एक्सपेंशन वर्क के लिए अलग अलग जगह में जाके काम करते हैं। ये दोनों बंगाल और उसके बाद बिहार में थे और बिहार से 11 तारीख को सुबह 5:40 को उन्होंने ट्रेन बोर्ड किया और बोर्ड कर मुंबई पहुंचने वाले थे। लेकिन 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे से उनका फोन स्विच ऑफ है और अब बात पता चल रहा है कि यूपी पुलिस ने 11 तारीख को इनको किडनैप किया, इलीगली इनको कस्टडी में रखा और इन्हें टॉर्चर भी किया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक स्टोरी 11 तारीख को इनको अरेस्ट कर 16 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन ये लोग करते हैं। इन्हें 5 दिन इलीगल कस्टडी में रखा गया, वो भी इसलिए क्योंकि 16 तारीख के दिन इनके फैमिली ने जब जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद हम देखते हैं कि यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी तरीके से बौखला उठी और उन्होंने अर्जेंट में आकर ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि पूरा का पूरा एक फेक स्टोरी है, इस फेक स्टोरी को एक्सपोज करना जरूरी है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी आप लोग जानते हैं सीए प्रोटेस्ट में भी पॉपुलर फ्रंट के एडॉक कमेटी मेंबर्स को मास्टरमाइंड कहा गया, लेकिन जब उनको बेल हो गई क्योंकि पुलिस कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर सकी। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद विद्यार्थी संगठन के लोग और एक जर्नलिस्ट जब हाथरस जा रहे थे उनको भी अरेस्ट करके उसको भी पॉपुलर फ्रंट का लिंक देने के इमेजिनरी कास्ट वायलेंस का एक इशू बनाया गया। और इन सब के पीछे अगर आप देखते हैं क्यों पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हमारे स्टेट एडॉक कमेटी मेंबर्स ने यूपी पुलिस के जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पर जो एट्रोसिटीज हुए थे उसके खिलाफ हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डाला था और वो पीआईएल में हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए थे जिससे यूपी पुलिस बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपी पुलिस ने जिस हमारे एडॉक कमेटी मेंबर ने वो पीआईएल डाला था उनको अरेस्ट किया, उनके फैमिली को हरेस किया, ये कहकर के आप केस वापस लो, लेकिन हमने केस वापस नहीं लिया। और इसीलिए क्योंकि हमारे वजह से यूपी पुलिस बदनाम हो रही है, उन पर हमने पीआईएल डाला है, इसलिए एक नया चाल लोग चल रहे हैं, हमारे मेंबरों को अरेस्ट कर एक टेरर एंगल दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक फिल्मी स्टोरी बनाई जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर लीगल और डेमोक्रेटिक मीन को इस्तेमाल करेगा इन कॉन्स्पिरेसीज को हराने के लिए। हमारा डिमांड यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में एक सीबीआई इंक्वायरी बुलाया जाए ताकि इस केस का पूरी तरीके से जांच हो। हमें यूपी पुलिस और एसटीएफ पर कोई भरोसा नहीं और ये जो केस है, केस में एसटीएफ खुद शामिल है, इसलिए एसटीएफ इसका इंक्वायरी नहीं कर सकती। हम वापस हमारा डिमांड करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में सीबीआई इंक्वायरी की होनी चाहिए ताकि पूरे मुल्क के सामने ये यूपी पुलिस की जो एक साजिश है, ये साजिश बेनकाब हो। तो इस कंपटीशन में क्या होता है, कुरान के मुताबिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कुरान में कौन सी सूरत ऐसी है, कितनी सूरत है, कितने सजदे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। वो लेकर के गए हैं यहाँ से और शायद कुछ झंडे वगैरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फ्लैग्स भी लेकर गए। मजे की बात यह है कि उन्होंने उस किसी भी आइटम को यहाँ पर सील नहीं किया है, सब ओपन लेकर के गए। उम्मन होता है कि जब भी कोई चीज सर्च करने के लिए आते हैं लोग तो वो हमारे सामने ही उसको सील कर देते हैं ताकि बाद में ना उसमें कोई चीज जोड़ी जा सके, ना ही उसे वहां पर कुछ कम किया जा सके। वो भी नहीं किया है, वो यहाँ से ले गए हैं, बल्कि जो सीजर की कॉपी होती है वो भी इन्होंने यहाँ पर हमारे कहने से नहीं दिया है। होना तो ये चाहिए कि उसका ओरिजिनल हमको मिलना चाहिए, बिकॉज वो हमारे लिए होता है, कॉपी उनके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से वो थाने ले गए हैं और थाने से हमको एक कॉपी मिली है जो रीडेबल भी नहीं है। हम दोबारा हमने कहा है उनको या तो आप हमें ओरिजिनल दीजिए या एक अच्छी कॉपी दीजिए जिसमें पढ़ी जा सके कि आप हमारे ऑफिस से क्या क्या चीज सीज करके लेकर जा रहे हैं। ये वो घटना है। जब इस घटने के बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पे सर्च के बारे में लोकल लोगों को पता चला तो आप में से बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये क्या तरीका है किसी भी एक स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आकर ऐसे काम करने का। लेकिन हमने कोई बाधा नहीं डाली है उनकी राह में, उनको जो करना था कानूनी तौर पर उनके पास सर्च वारंट था। यह और बात है कि कानूनी तौर पर उसी कानून का सहारा लेकर उन्होंने ना मुझे कॉपी दी है उसकी, ना ही उन्होंने दिखाया है हमें, बल्कि जस्ट कहा है कि हमारे पास है और वो कल के सर्च करके चले गए हैं। बाकी आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर आप एसटीएफ को सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सिर्फ ये फेक मटेरियल ले गए हैं, बहुत जगह आप बता दें कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ये एक्चुअली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
ये जन अधिकार रैली का एक्चुअली पेपर है। इसमें लिखा हुआ है कि आप तमाम लोगों से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की अपील है, और इसका हमने थीम दिया था बेखौफ जियो बाइज्जत जियो। बेखौफ जियो, लिव विद डिग्निटी एंड लिव विदाउट फियर। ये हमारा कैंपेन चला था ऑल ओवर इंडिया में। ये उस वक्त कैंपेन चला था जब पूरे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही थी और बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था। हमने एक मैसेज दिया लोगों को कि देखिए, आप इज्जत के साथ जिए और हिम्मत के साथ जीना सीखिए। ये सारे इसके अंदर डिटेल है। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन वक्ताओं ने क्या क्या बात की है, ये 2019 की बात है, वो लेकर के गए यहाँ। कितने लोग यहाँ पर आए थे STF के? क्या किसी को हिरासत में भी लिया है? किसी को गिरफ्तारी? नहीं, यहाँ से किसी को हिरासत में नहीं लिया है। 4-5 गाड़ियों में थे। ऑफिस में हमारे 5-7 लोग आए होंगे, दाखिल हुए होंगे। मैं उस वक्त था नहीं, मैं बाद में आया सर। जो अधिकारी थे उनका कहना था कि मथुरा से रिलेटेड जो केस है, मथुरा से रिलेटेड जिस केस की बात की जा रही है उसको थोड़ा बोलेंगे? देखिए, यूपी में क्या कुछ हो रहा है ये दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा भी नॉलेज नहीं है। हमें बताया गया है, ये इसी अखबार के माध्यम से हमने पता किया है कि पॉपुलर फ्रंट का 2 मेंबर जो कि केरला का रहने वाला है, वो कटिहार से, बिहार के कटिहार से केरला वापस सफर कर रहा था। तो जैसे ही उनकी ट्रेन यूपी में घुसी है तो वहां से यूपी पुलिस ने उनको किडनैप कर लिया है। ये 12 तारीख का वाकया है, 12-13 का 11 का वाकया है। और उसे अदालत में पेश नहीं किया, उसे मीडिया के सामने भी नहीं बताया, बल्कि 16 तारीख को जब वहां पे केरला में लोगों ने, उनके रिलेटिव्स ने डाला है कि हमारा 2 आदमी मिसिंग है, तब यूपी पुलिस ने उसे कैमरा के सामने हाजिर किया है कि ये 2 बंदे हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है और कोई बड़ा प्लान इनके पास था। इस तरह करके उन्होंने 2 आदमी को गिरफ्तार किया है। मथुरा के मार्ग से भी 4 लोग गिरफ्तार हुए थे जो कि हाथरस जा रहे थे। उनको भी PFI का बताया गया था, उनके पास कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिला था, मटेरियल मिला था। वो आपके लोग थे या नहीं थे? ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट द few pieces of you can say the posters and handbills. Is it objectionable? Then it is. उन 4 लोगों की बात कर रहा हूँ। वो चारों हमारे मेंबर नहीं थे। वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और एक सीनियर जर्नलिस्ट है केरला का, सिद्दीक कप्पन के ताल्लुक से आपने सुना होगा। इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनकी अरेस्टिंग वहां से हुई। उसमें से कोई भी पॉपुलर फ्रंट का मेंबर नहीं है। जफर साहब, इस पूरे मामले के बाद अब यहाँ जो फोर्स है उसको भी आपके दफ्तर के बाद, दोनों दफ्तर के बाहर तैनात किया गया है। जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, STF भी आ रहा है। तो ये क्या करने की कोशिश, आपके लोग भी बाहर जमा हो रहे हैं, तो क्या किस रंग है, क्या है? देखिए, रंग कुछ नहीं है, ये सारी चीजें कल शुरू हुई है। एक्चुअली कल मुझे किसी ने फोन करके बताया कि हमारे हेडक्वार्टर के सामने एक बस आकर के रुकी है वहां पर, ठीक है। तो हमने SHO साहब से पूछा है कि भाई यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, केरला में कुछ हुआ है, ऐसी बात की गई है, लेकिन हमारे इनमें नहीं था कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। और आज आपने देखा ही है कि यहाँ पर किस तरह से लोग उमड़ आए हैं, लोकल लोग हैं यहाँ पर, और वो नारेबाजी कर रहे हैं इस पुलिस के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज भी हुआ है यहाँ पर वो गलत हुआ है। गलत तौर पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम हर घटने के अंदर शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ के लोग खुश नहीं है। सर, लेकिन जिस तरह से जो हादसा से घटना है उसमें जो पुलिस का ये कहना है, पुलिस का कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए PFI के थे और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि वो जातिगत हिंसा वहां भड़काएंगे, और उसके सबूत तो भी पुलिस के पास में। शायद सबूत आपके पास भी आए होंगे, हमारे पास ऐसा कुछ कहने को नहीं है। अब ये समझते हैं कि उसमें से कोई भी पॉपुलर फ्रंट का मेंबर नहीं था। कैंपस फ्रंट के कुछ मेंबर थे, साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट था, वो उसको कवर करने जा रहे थे। और हाथरस का वाकया ने तो पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ऐसे में आप अगर एक तंजीम को ये बताएंगे कि आप वहां जाकर जातिगत फसाद करने के लिए सोच रहे थे, तो ये उस हुकूमत या उस पुलिस की कमजोरी मानी जाएगी। बात सही है कि कुछ लोग, यूपी पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे 4-5 गाड़ियों में, और तकरीबन 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास तो उन्होंने दिल्ली के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर इंटर किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं।
अमूमन होता क्या है कि जब भी कोई सर्च वारंट ले करके आता है तो वो आपके लिए होता है। दैट सर्च वारंट हैज टू बी हैंडेड टू यू। आप देख लीजिए किसका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। तो जब हमारे ऑफिस सेक्रेटरी ने उनसे कहा है कि भाई आपका सर्च वारंट है तो दिखा दीजिए, उन्होंने नहीं दिखाया है। कहा आप अपना सर्च करवा दीजिए, क्योंकि इससे पहले ईडी की टीम भी यहाँ आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब सर्च कर लीजिए हमारा, हमने वैसे ही कहा। उसका भी इनकार किया उन्होंने कि भाई हम कोई गैर कानूनी काम कानूनी तौर पे हैं तो फिर करने में क्या दिक्कत है आपको। यानी हम जब वो एंटर होते हैं यहाँ पर तो वो सामने हमारी छोटी सी ऑफिस है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेपर है, कुछ हैंडबिल हैं, ये सारे हैंडबिल हैं, पंपलेट हैं जो वो यहाँ से लेकर के गए हैं। तकरीबन 19 पंपलेट, कुछ बाबरी मस्जिद का कैंपेन जो हम चलाते हैं वो, प्लस जो लास्ट ईयर हमने एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया था 2019 में, जन अधिकार आंदोलन किया था, रैली किया था, वो था एक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे पर जो कुछ पर्ची है हमारे पास, इंट्रोडक्शन पेपर है वो था उसके अंदर। साथ ही साथ इस्लामिक क्विज कंपटीशन जो यहाँ के कुछ बच्चों के लिए हम करते हैं वो था। और एक अच्छी बात ये आपको बतानी थी कि एक एम्प्टी सीडी यहाँ से लेकर गए हैं वो, सीडी में कुछ भी नहीं है, बाद में अगर भर दिया जाए तो पता नहीं आपको क्या क्या बताया जाएगा। वो एम्प्टी सीडी है जो यहाँ से लेकर। साथ ही साथ जब भी कोई यहाँ से सामान लेकर जाता है, सीज करता है, तो सीज का सील होता है जो आपके सामने मारा जाता है, वो भी यहाँ पर नहीं किया गया, वैसा ही उठा करके ले गए हैं। क्योंकि कुछ चीज ही वैसी थी, जब हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर सील कर लीजिए तो वो भी उठाकर थाना ले गए हैं। सीजर जो कॉपी थी वो भी उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, थाना बुला करके दिया। एसटीएफ ने बोला कि 2 जगह हमने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया है, एक आपका जो स्टूडेंट विंग का ऑफिस है और एक किसी के घर में। क्या वो जानकारी बता पाएंगे वो क्या लोकेशंस है और वहाँ पे क्यों किया? एक्चुअली देखिए हमारा स्टूडेंट विंग्स नहीं है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जिनके लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनकी ऑफिस कभी इस इलाके में हुआ करती थी, शायद अब इस इलाके में उनकी ऑफिस नहीं है, तो वहां पर उन्होंने किया होगा, उसका इल्म हमको नहीं है।